सभी को नमस्कार। सुबह ऑफिस भागते भागते जो हमारे को पता पड़ा कि नोटिफिकेशन आ गया है और मैंने आपको इन्फॉर्म किया, तो उस समय हम लोग इस नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल हम लोग नहीं देख पाए थे। तो आपको बताऊं कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जो है उसने बिल्कुल तबाही ला दी है। इतने बड़े बड़े चेंजेस करे हैं जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थे। दूसरी बात, ये जो वैकेंसी है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की, इनके अंदर बहुत सारे अभी भी बच्चों को डाउट है कि फॉर्म भरना चाहिए, कौन फॉर्म भर सकता है, नहीं भर सकता है। तो एक तो इस डिटेल इसकी बात करेंगे। दूसरी बात, इस नोटिफिकेशन के अंदर एक बहुत खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। एक नहीं, दो तीन खुशखबरियाँ हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा जेएसओ का एग्ज़ाम है, जेएसओ का एग्ज़ाम आपको पता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे सबसे पहले मैं जाता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें तो जो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर है उसके लिए फर्स्ट क्लास एमएससी मांगी है केमिस्ट्री में, सॉइल साइंस में, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर और माइक्रोबायोलॉजी वगैरह के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास में है। अब आपको बताऊँ, आप एमएससी केमिस्ट्री अगर हैं तो आप लोगों को ये फॉर्म भरना चाहिए। आपको इसलिए फॉर्म भरना चाहिए क्योंकि एमएससी केमिस्ट्री ही मैक्सिमम जो लोग हैं वो ये वाला फॉर्म भरेंगे। और पिछली बार 2021 के अंदर जो वैकेंसी थी उसके अंदर आपको बताऊं, बहुत लोग एमएससी केमिस्ट्री जो है वो सेलेक्ट हुए हैं। उनके सेलेक्ट होने का कारण है क्योंकि जो एनवायरनमेंट साइंस है वो इतनी ज़्यादा फेमिलियर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और जो हमारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो हमारे पास में इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाई जाती है उससे, कि भाई आप लोग आसानी से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। दूसरी बात, जो एमएससी बच्चे हैं उनको भी एनवायरनमेंट केमिस्ट्री का बहुत अच्छा ज्ञान है। ऐसा नहीं है, हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं और सिलेबस बहुत इजी है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि आप लोग ये फॉर्म भरो। अच्छा, फॉर्म भरने में तुम्हारा जा क्या रहा है? फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसकी फ़ीस क्या लगने वाली है ना। तो आपको पता है राजस्थान सरकार ने अभी अभी बजट के अंदर घोषणा करी थी कि हम लोग जो भी अब फॉर्म भरेंगे उसका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। तो पहली खुशखबरी तो तुम्हारे लिए है कि इस भर्ती में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क फॉर्म भरने का नहीं देना है। इस भर्ती परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क दे नहीं है। समझ में आ गया? तो परीक्षा शुल्क लग नहीं रहा, आपको बस फॉर्म भरना है। कहाँ से भरना है? ई मित्र के माध्यम से भरना है। सिंपल सी चीज़ है, ई मित्र के माध्यम से भरो, नहीं तो खुद भी भरना चाहो खुद भर सकते हो। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, दूसरी क्या आपके लिए खुशखबरी है कि जो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंदर आप लोगों को बोला था कि टोटल 52 पोस्टें हैं, पर आपके लिए खुशखबरी है कि 7 पोस्टें और बढ़ गई है भैया, है ना। तो 7 पोस्ट और इंक्रीज़ हो गई है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। 7 पोस्ट तो तुमको चाहिए नहीं, तुमको तो 1 पोस्ट चाहिए। तो सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छी बात है कि 7 पोस्ट बढ़ जाना, इससे मेरिट थोड़ी सी और डाउन जाएगी। अच्छा, जेईई की जो पोस्टें हैं वो 53 थी, वो अभी भी 53 ही है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए 3 और 50 जो है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए रिजर्व है। पर जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है, नॉन क्रीमिलियर, ये बहुत अच्छी बात है कि जो जेएसओ की जो ड्यूटी है या जो जॉब है वो आपको गैर अनुसूचित क्षेत्र में मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं आपको। क्यों? क्योंकि जो नॉन टीएसपी एरिया है ना, वहाँ सब लोग पोस्टिंग चाहते हैं। मेन जितनी भी सिटीज़ हैं, जो जितना भी डेवलप्ड राजस्थान है वो नॉन टीएसपी एरिया के अंदर है। टीएसपी एरिया में जाने से लोग कतराते थोड़े से, है ना। वैसे अभी की जो राजस्थान की स्थिति है वो बहुत अच्छी है। टीएसपी एरिया में जाकर के आप जॉब कर सकते हो, ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। पर फिर भी जो नॉन टीएसपी एरिया के अंदर आपको जॉब मिल रही है, सबसे शानदार बात है। आप इससे ज़्यादा शानदार बात क्या चाहोगे? दूसरी बात, जो आपका जो वेतनमान है वो भी L12 ग्रेड है। L12 ग्रेड डायरेक्ट 60-70 हज़ार रुपये के बीच में सैलरी मिलेगी। और बढ़िया, बहुत आसान पेपर, कोई एग्ज़ाम का शुल्क नहीं लग रहा, 60-70 हज़ार की सैलरी मिल रही है। गैर अनुसूचित क्षेत्र में भेजा जा रहा है, टीचर्स को भी नहीं भेजते भैया। आज टीचर्स की हालत देखो, आप ऐसी ऐसी जगह पटकेंगे, आप जाकर के सोचोगे क्या करूं, जबकि आपको लेबोरेटरी वर्क मिल रहा है, फिक्स लेबोरेटरीज़ हैं, उनकी जगह आपको जाकर के वहाँ काम करना है। तो आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? फॉर्म भरिए आप, एमएससी जो है वो आप सब फॉर्म भरिए। फॉर्म भर करके, तैयारी की जिम्मेदारी मेरी है, मैं तैयारी की जिम्मेदारी ले आ रहा हूँ।
कोई भी टॉपिक अगर आपका छूट जाए तो मुझे बोलना है कि सर आपने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं कराया। जेई जो है, जेई की भी L10 ग्रेड है, सीधे 50-60 हज़ार के बीच में सैलरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये एक स्मार्ट सैलरी नहीं है, ठीक है। अगली जो बात करते हैं इतनी सारी खुशखबरियों के बाद में, वो एक दुख की खबर ये है कि इन्होंने जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है और पेपर पैटर्न है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। थोड़ा नहीं, यूँ बोले ड्रेस्टिकली चेंज कर दिया है। इन्होंने क्या किया है कि जो पेपर लिया था पिछली बार, उसके अंदर जो क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को जस्ट आधा कर दिया और मार्क्स भी आधे कर दिया और टाइमिंग ड्यूरेशन भी आधा कर दिया। इसकी वजह से एक समस्या आएगी कि जो माइनस मार्किंग है वो कतई मत करना, एक नंबर की भी माइनस मार्किंग की कोशिश मत करना, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों ने गलत करने की कोशिश की तो आप बहुत पिछड़ जाओगे, पीछे चले जाओगे, सिलेक्शन से भी वंचित हो जाओगे। ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसकी चलो बाद में बात करेंगे जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे। अभी के लिए जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन है, पार्ट ए में 60 क्वेश्चन, पार्ट बी में 15 क्वेश्चन है। तो पार्ट ए हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पार्ट बी के अंदर जो मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट आएगा, वो पिछली बार भी इतना कुछ खास नहीं आया था। हाँ, जिन लोगों की मैथ्स रीजनिंग जो है वो लगातार कंपटीशन वगैरह दे रहे हैं, उनकी जो मैथ्स रीजनिंग है वो सफिशिएंट है। और जो राजस्थान जीके है उसके लिए मैं अलग से गाइड कर दूंगा कि राजस्थान जीके आप लोग कहाँ से पढ़े। जो जूनियर केमिस्ट से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि राजस्थान जीके के लिए क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको और ज़्यादा गाइड कर दूंगा उसके लिए। अगली बात और क्या रह गया हमारे पास में, टाइम हाफ हो गया, फीस नहीं लगेगी, ओके। लैंग्वेज की बात करें, पिछली बार जो पेपर आया था वो प्योरली इंग्लिश में आया था और इस बार इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है, बाइलिंगुअल कर दिया है पेपर को। बहुत अच्छी बात है, बाइलिंगुअल होना एक बहुत अच्छा हमारे लिए एडवांटेज है। तो क्योंकि हमारे में जो मैक्सिमम बच्चे हैं जो पहले हिंदी मीडियम से हम होती थी, पहले बीएससी तक हिंदी मीडियम करी है, उसके बाद एमएससी के अंदर इंग्लिश मीडियम थी, मैक्सिमम के साथ यही वाला सिनेरियो है। तो अच्छी बात है कि इसके अंदर बाइलिंगुअल कर दिया है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे कि पोस्ट बढ़ चुकी है। दूसरी बात, फीस नहीं लगेगी, टाइम हाफ है एग्ज़ाम का। 90 मिनट्स के अंदर आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 75 क्वेश्चंस करने हैं। तो 90 मिनट में 75 क्वेश्चन जो है वो करने हैं। इसकी हम लोग गाइड करेंगे किस तरह से करेंगे हम लोग। तो होप सो आप सभी लोग एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे और तैयारी को और अच्छे से सुनिश्चित करो। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों से ही सिलेक्शन हो। मेरा जो ध्येय है वो पूरी तरह से केमिस्ट्री डेडिकेटेड है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ के जितने भी साथी हैं, जो भी पास हों, जो भी एमएससी केमिस्ट्री करें, वो सभी लोग गवर्नमेंट जॉब। देखो, हम लोगों ने, पता है, जब 12th क्लास में थे हम लोग, तो हम लोगों ने क्या बात करते थे कि हम लोग साइंस इसलिए लेंगे क्योंकि साइंस में जॉब मिलना आसान हो जाता है ना। सबसे इंटेलिजेंट बच्चे, इसलिए हम लोगों ने साइंस ली थी। और अगर हम लोग इंटेलिजेंट होने के बाद भी अगर जॉब नहीं प्राप्त कर सके तो ये हमारे लिए दुख की बात है। हम लोगों को गवर्नमेंट जॉब एक बार की तरह ले लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि लग जाए। इसमें बहुत रिलैक्स फील करोगे और ट्रस्ट मी, तुम साथ में अपनी हॉबीज़ को भी इंजॉय कर पाओगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।